क्या आपको पता है कि इस देश में एक ऐसी चीज है जिसको अंबानी जी भी पूरी तरह नहीं खरीद सकते हैं? और क्या है वो चीज? वो है क्लीन एयर, साफ हवा। आपको जानकर हैरानी होगी कि अंबानी जी भी साफ हवा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब बोलोगे कि वो तो हर टाइम एयर कंडीशन में रहते हैं, बट ये पॉसिबल नहीं है कि आप 24 घंटे एयर कंडीशन में रहो। वो घर में रह सकते हैं, गाड़ी में रह सकते हैं, कभी तो कभी कभी ना कभी तो वो बाहर निकलेंगे एनवायरनमेंट में। और हमारे देश का एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो, उसका हाल इतना खराब है। हर साल ना हम दो ही बार एयर पोल्यूशन की बात करते हैं। या तो दिवाली पे कि पटाखे ना फोड़ो, पटाखे ना फोड़ो, या फिर किसान जब पराली जलाते हैं तब। और तीसरी बार जब हमें ना फॉग में अपने ही हाथ नहीं दिख रहे थे, अरे बहुत पॉल्यूशन हो गया, बहुत पॉल्यूशन हो गया। यही टाइम हम सिर्फ बात करते हैं, उसी टाइम न्यूज पे आता है अरे बहुत पॉल्यूशन हो गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात होती है। सब कुछ उसी टाइम होता है, दिवाली पे, पराली के टाइम और फॉग के टाइम। और उसके अलावा पूरा साल साइलेंट। थोड़े दिनों के लिए पब्लिक आउटरीच होता है, रील्स वायरल होती हैं, ट्विटर पे आता है पॉल्यूशन फ्री एयर, सब कुछ इस तरह की चीजें होती हैं। क्या और दिनों में हमारी हवा सच में साफ है? सच में जस्ट इन तीन ओकेजन पे ही हवा खराब होती है, उसके अलावा कभी हवा गंदी है ही नहीं। लोग अपनी स्टोरीज डालते हैं, ओ माय गॉड आई कैंट ब्रीथ इन दिस बैड एयर, और फिर दिवाली के 5-7 दिन बाद, पराली के 5-7 दिन बाद और फॉग में कुछ न्यूज के बाद रील्स बनी, सब कुछ हुआ, और उसके बाद हम सब भूल जाते हैं। हम नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। एक बात बताओ, क्या हमें भारत में साफ हवा में सांस लेने का राइट, फंडामेंटल राइट भी नहीं है? क्योंकि अगर आप बायोलॉजी की किताब खोलोगे ना, तो सांस लेना सबसे पहला चैप्टर होगा। हर दिन स्कूल जाते बच्चे, ऑफिस जाते लोग, काम पे जाते लोग, बुजुर्ग, प्रेग्नेंट लेडीज, हर दिन वो ऐसी एयर में जी रहे हैं जैसे कि पॉइजन का फ्री सैंपल दे रहे हों। और हम सब चुपचाप रहते हैं, क्योंकि चलता है, हमारा नेशनल मोटो है, सब चलता है, गंदा पानी, गंदी हवा, गंदा खाना, सब चलता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल मान लिया है। जबकि बायोलॉजी की किताब के हिसाब से ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या करें? सिर्फ कंप्लेन, या ट्विटर पे हैशटैग करें, या ट्विटर पे ज्ञान फैलते रहें? नो, सीरियसली, अवर लंग्स आर नॉट फ्री सैम्पलिंग किट्स। हम तो सीधा बोलेंगे, डिमांड करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। सांस लेना जिंदगी की बुनियादी जरूरत है। ये कोई सिंपली कोई गॉसिप का टॉपिक नहीं है, कोई ट्रेंड नहीं है ट्विटर पे कि हाँ हमने चला लिया थोड़े दिन और चल पड़ा काम। पॉल्यूशन सिर्फ दिवाली, पराली या ठंड का टॉपिक नहीं है, ये हमारे हर रोज की रिक्वायरमेंट है, बस हमें मिल नहीं रही है पूरी तरह से। इंडिया में सब कुछ फ्री मिलता है, करप्शन, जुगाड़, बट जो कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, साफ हवा सांस लेने के लिए, बस वही नहीं मिल रही है। पूरी दुनिया ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखा रही है, बट यहाँ पे इंडिया में सर्वाइवल एक्सरसाइज चल रही है। मैं गुड़गांव में रहता था तो सोचता था कि जिम जाया जाए या एक्सरसाइज की जाए, पर ऐसी हवा में एक्सरसाइज करके कोई फायदा होगा? लगता है आपको कि आपके लंग्स को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है उस गंदी हवा में सांस लेकर और ज्यादा एक्सरसाइज करके बाहर दौड़कर? मुझे तो नहीं लगता। नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। मैं झूठ बोल सकता हूँ बट नंबर्स झूठ नहीं बोलते। इंडिया के 9 शहर WHO के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एयर क्वालिटी में नीचे गिर चुके हैं। मतलब कि हम तो ना एयर पोल्यूशन के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं। और पता है, हर साल 17 लाख लोग एयर पोल्यूशन की वजह से मरते हैं, 17 लाख। और ये तो स्लो पॉइजन है, हर दिन मिलता है, कोई डिस्काउंट नहीं है, हर रोज मिलेगा, कोई सीजन का ऑफ नहीं है। अब रीजन वाइज देखते हैं, ठीक है? नॉर्थ, दिल्ली, गाजियाबाद, कानपुर, एवरेज 300 से 450 एयर क्वालिटी इंडेक्स। अच्छा, ईस्ट में बात करते हैं, पटना, कोलकाता, एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से 300। साउथ की बात करते हैं, बेंगलुरु, हैदराबाद 90 से 180। नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं 40 से 80, थोड़ा ठीक है, कंपेरेटिवली क्लीनर है। देखो, चाइना हमारे बराबर की पॉपुलेशन है, ठीक है, उसका पॉल्यूशन हमसे ज्यादा है, बट उसने अपना पॉल्यूशन अब 50% तक कम कर लिया है बाय बैनिंग कोल प्लांट्स, क्लीनिंग अप इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिक बसेस के लिए सब्सिडी, इलेक्ट्रिक कार्स के लिए सब्सिडी, कैंसर, अस्थमा, स्पेशली इन चिल्ड्रन, हार्ट डिजीज, ब्रेन डैमेज, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। जो बच्चे अभी इस दुनिया में आए भी नहीं है ना, उनको भी इस एयर की वजह से, कितनी सोचने की बात है ना, आप उनको सेव रख ही नहीं सकते हो। सांस तो लेनी पड़ेगी ना भाई, सांस लोगे तो प्रेग्नेंट औरत होगी, उसके बच्चे तक भी ये इफेक्ट जा रहा है, और हम पता फर्क ही नहीं पड़ रहा है, पता ही नहीं है। तो बेसिकली पूरी कंट्री ना गैस चैम्बर बन गई है। ओनली द नॉर्थ ईस्ट इज लिटिल सेफ। और सबसे इंपॉर्टेंट, कानून का एनफोर्समेंट कर दिया, मतलब जो एयर पोल्यूशन करेगा उसको फाइन आएगा। और
हम सिर्फ एप्स बनाते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करने के एप्स बनाते हैं और कोर्ट में केस लड़ते हैं। आप जो भी बीमारी गूगल करते हो ना, कोई भी बीमारी है, तो उसका स्पॉन्सर पता कौन है? एयर पोल्यूशन। समझ रहे हो ना, एयर पोल्यूशन से सब कुछ कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि सांस बहुत ज्यादा जरूरत है भाई। सांस गई, जिंदगी खत्म। तो सांस ही साफ नहीं है तो मतलब शरीर कहां से साफ होगा, कैसे चलेगा? व्हीकुलर इमिशन मतलब गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। कंस्ट्रक्शन डस्ट मतलब कंस्ट्रक्शन करते होते हैं ना, तो उसमें एक तरह से रूल होता है कि उसको कवर करके रखना होता है पूरा ढक के। बट हमारे यहाँ पे रूल्स फॉलो करने वाले लोग बहुत कम हैं। इंडस्ट्रियल स्मोक, बहुत कम इंडस्ट्रीज हैं जो फिल्टर प्रॉपरली यूज करती हैं। कोई देख ही नहीं रहा है प्रॉपरली कि जो इंडस्ट्री से धुआं निकल रहा है वो फिल्टर्ड है कि नहीं है। आपके बच्चों के लंग्स, फेफड़े आपकी फोन की बैटरी से तेजी से खराब हो रहे हैं, पता है आपको? इस एयर पोल्यूशन की वजह से। जरा सोचो। और हम बेचारे किसान पराली जलाते हैं, लोग कूड़ा जलाते हैं, क्योंकि कूड़े का प्रॉपर सोल्यूशन ही नहीं है। और फिर हम फिर से शादियों में दबा के पटाखे जलाएंगे, दिवाली पे दबा के पटाखे जलाएंगे, जहां पे मौका मिलेगा जलाएंगे। बट उसके लिए बोलेंगे कि भाई हमारे त्योहार के लिए बुरा बोला, हमें तो पटाखे जलाने हैं जलाने। बट भाई उसके उसमें भी करो कि भाई हम पटाखे जलाते हैं बट हम पेड़ भी लगाते हैं, तो ये भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई ना। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सोल्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि कंप्लेंट तो सब करते हैं। चलो सबसे पहले हम अपनी बात करते हैं। एज ए सिटीजन्स हम क्या कर सकते हैं? कार पुलिंग। अगर आप कार में जाते हैं अपने दोस्त के साथ जाओ, किसी के साथ जिसके साथ आप काम पे जाते हो तो दोस्तों के साथ जाओ। ये हमने किया भी था दिल्ली में थोड़े टाइम के लिए, बट थोड़े टाइम के लिए। जब जरूरत ना हो ना तो थोड़ा बहुत एक आधा किलोमीटर ना पैदल चल जाया करो, साइकिल ले जाओ, पैदल चल जाओ, फिट भी रहोगे और तुम्हारा सामान भी आ जाएगा और तेल भी बच जाएगा और पॉल्यूशन भी नहीं होगा। पेड़ लगाओ, जितना हो सके पेड़ लगाओ, स्पेशली अपने जन्मदिन पे। जब तुम्हारा जन्मदिन हो, साल में एक पेड़ तो लगाओ। अपने बच्चों के जन्मदिन पे, जब भी उनका जन्मदिन हो, एक पेड़ लगाओ। गार्बेज को जलाना बंद करो, कोशिश करो कि उनको कूड़ेदान में डालो। हाँ, और एक और सोल्यूशन है, जो जब भी आप किसी को गिफ्ट देते हो ना, बुके देने का सोच रहे हो, तो बुके की जगह ना लाइव कोई फ्लावर दो, मतलब कि प्लांट दो, जो कि वहां पे जिसमें थोड़े से फूल लगे हो, तो वो फ्लावर बुके की तरह भी लगेगा और एक तरह से वो प्लांट भी होगा। और वो बुके आप फेंक देते हो बट वो प्लांट वहां पे रहेगा, थोड़ी एयर एयर देगा, ऑक्सीजन देगा। अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? जितनी भी अनफिल्टर्ड इंडस्ट्रीज है ना, सबको बैन कर दो भाई। जब तक तुम प्रॉपरली फिल्टर लगा के अपना धुआं नहीं निकाल रहे हो, प्रॉपर फिल्टर्स यूज नहीं कर रहे हो, बैन कर दो, फाइन ठोको अच्छे से। ये एक और मैं सोल्यूशन बताना चाह रहा हूँ, रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग सिस्टम। जैसे सीसीटीवी होते हैं ना, वैसे ही सीसीटीवी बन जाए एयर क्वालिटी का। हर बड़ी सिटी जिसमें पॉल्यूशन हो रहा है या जिसमें पॉल्यूशन नहीं भी है, जैसे कैपिटल ही ले लो हर सिटी की, वहां पे एक एयर क्वालिटी इंडेक्स का बहुत बड़ा सा एक इलेक्ट्रिक, जिसमें लाइट दिन रात वो चलता रहे और पता लगता रहे कि इस स्टेट का या इस सिटी का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस टाइम ये है। उससे क्या होगा, वहां के लोगों को पता लगेगा कि हम कैसी हवा ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं। और जो प्रशासन गवर्नमेंट होगी उनको भी पता लगेगा कि भाई हम कैसा काम कर रहे हैं और कैसा चल रहा है। तो कम से कम तस्वीर दिखेगी कि क्या है ये। और ये बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी टॉपिक है, जिसके लिए ये चीजें करना बहुत जरूरी है। स्ट्रिक्ट फाइन होने चाहिए। फाइन के लिए कोई वो नहीं है, जो गलती करेगा वो भरेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दो एक बार फाइन दोगे, दो बार फाइन दोगे, तीन बार फाइन दोगे, अकल आ जाएगी। फार्मर्स को बायोडिकम्पोजर दो या मशीनरी दो, सॉल्यूशन प्रोवाइड कराओ। उनको ब्लेम मत करो कि तुम क्यों कर रहे हो ऐसा या क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों पराली जला रहे हो। सब्सिडीज दो जो मशीनें खरीदना चाहते हैं, जिससे उनको पराली ना जलानी पड़े। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे तो सब्सिडी देनी चाहिए गवर्नमेंट को। और मैं चाहूंगा कि हमारी इंडियन जितनी भी कंपनीज हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट में ज्यादा से ज्यादा करें। वो कर भी रहे हैं बट और ज्यादा करने की जरूरत है, क्योंकि अभी चाइना ने 60% मार्केट कैप्चर कर लिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। और अगर अच्छी बसें होंगी, अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा, लोगों का दिल करेगा बसों में जाने का, तो वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि बहुत अच्छी इलेक्ट्रिक बसें लाएं, जिनमें अच्छी सीटिंग थिंग्स हो। और मेट्रो तो है ही है। और जब भी जैसे पब्लिक बसेस हैं, उनके लिए अगर सेपरेट लेन हो, जिसमें अगर कोई बंदा अपनी गाड़ी लेके घुस रहा है ना, तो उसका चालान हो। ठीक है, एक सेपरेट लेन होगी बसों के लिए, बस टाइम से पहुंचेगी, तो बस को मतलब वेट नहीं करना पड़ेगा। सेपरेट लेन रहेगी, तो लोगों को ये रहेगा यार गाड़ी में लेट हो जाऊंगा पर बस में लेट नहीं होऊंगा, क्योंकि सेपरेट लेन है। और जो भी लाइन में घुसा, अच्छा खासा फाइन ठोको, ताकि बंदा घुसे ना, क्योंकि मेरे को पता है लोग घुसते हैं और उसी वजह से तो फिर चीजें होती हैं। इंडिया का फ्यूचर एक चीज पे टिका है, वो है साफ हवा। उसके बिना जीडीपी, बुलेट ट्रेन, सब कुछ ऐसे रह जाएगा। मर जाओगे, सांस नहीं आएगी, तो क्या करना किसी चीज का, बताओ। मेरा जो पर्सनल रिकमेंडेशन है, जो मुझे बहुत सही लगा, कि आपका जन्मदिन होता है, आपके बच्चों का जन्मदिन होता है, उस पर एक आदत डालो कि पेड़ लगाओ। उस पर किसी के बर्थडे पे जा रहे हो, उनको पेड़ गिफ्ट करो, मतलब फ्लावर वाला प्लांट गिफ्ट कर सकते हो ना, तो जो वो बुके की तरह लगेगा। वो मुझे बहुत एक कन्वीनियंट, सस्ता और टिकाऊ, किसी चीज़ की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करूंगा, हर साल एक पेड़ लगाओ। और जो ये गिफ्ट वाली बात है, मैं अपने दोस्तों को उनके जन्मदिन पर, एनिवर्सरी पर, कोई भी ओकेजन रहता है, लोग बुके ले जाते हैं, मैं हमेशा
एक प्लांट ले जाता हूँ जिसमें फ्लावर लगे हों, ताकि वो एक तरह से बुके का काम भी करता है और एक प्लांट भी। पर ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, मुझे नहीं पता, बट मुझे अच्छा फील होता है ऐसा करके, क्योंकि ना वो बुके थोड़े दिन बाद फेंक दोगे, बट वो प्लांट होगा जो फ्लावर्स के साथ, वो हमेशा वहां रहेगा, याद भी रहेगा कि रवि ने दिया था ये। जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं, औरतें, बच्चे, बूढ़े, प्रेग्नेंट लेडीज या कोई अडल्ट्स, उनका स्मोकिंग ना करना और करना एक बराबर है जब हवा की क्वालिटी इतनी गंदी है। एक स्टडी के अनुसार दिल्ली में रहने वाले लोग एक दिन में 15 सिगरेटों से निकलने वाले धुएं के बराबर का धुआं हर रोज अपनी सांस से अपने फेफड़ों तक ले जाते हैं। आप चाहते हो कि एयर क्वालिटी के बारे में बात हो सीजन के बेस पे नहीं, मतलब टाइमली, जैसे हर दिन हर रोज, तो इस वीडियो को शेयर करो अगर आपको अच्छी लगती है तो।